गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में डेली करंट अफेयर। किसमें? पावर पॉइंट स्टडी में पढ़ रहे हैं आप डेली करंट अफेयर। और आज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी आपके फ्रेंड्स रह गए हों उन लोगों को भी ऐड करा दीजिए, मतलब डेली करंट पढ़ने के लिए, ICAR की जो प्रिपेयरिंग हो रही है ना उस चीज़ के लिए आप पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर पढ़े ना। शाम को आपको 2 दिन बाद क्या मिलती है? लूसेंट की क्लास मिलती है। आज आपको शाम को लूसेंट की क्लास मिल जाएगी। आज है 17 फरवरी और हम पढ़ेंगे 16 फरवरी की डेली करंट अफेयर। 16 फरवरी के पढ़ेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट, वर्ष 2022 में, वर्ष 2022 में क्या हुआ? संत रविदास, गुरु रविदास की कौन सी 645वीं जयंती मनाई? कौन सी 645वीं? कौन सी? वर्ष 2022 में गुरु रविदास की कौन सी 665वीं क्या बनाएगी? जयंती के रूप में मनाया गया। कौन सी जयंती के रूप में मनाया गया? ये रविदास कौन थे? ये रविदास मतलब सॉरी, गुरु रविदास जी ये कौन थे? ये वो थे जिन्होंने क्या किया था? सिखों के पवित्र ग्रंथ, सिखों के सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ, क्या नाम है इस पवित्र ग्रंथ का? पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में, ठीक है। उसमें क्या, सिखों के जो पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में इन्होंने 40 कविताएं दी थी। कितनी? 40 कविताएं लिखी। उसमें कितनी लिखी? 40 कविताएं इन्होंने लिखी थी, इसलिए इनको पूरी दुनिया जानती है। और ये मीराबाई के, किसके? मीराबाई के आध्यात्मिक, कौन से आध्यात्मिक क्या थे? गुरु थे या मार्गदर्शन के रूप में इन्होंने काम किया। किसके? मीराबाई के आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। ये क्या थे? आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में इन्होंने क्या किया? काम किया। ये मीराबाई के आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे, ठीक है। इन्होंने बताया कि मीराबाई के आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रसिद्ध बंगाली अर्धशास्त्रिक गायिका। कौन सी? प्रसिद्ध बंगाली अर्ध शास्त्रिक, प्रसिद्ध अर्धशास्त्रीय गायक संधिका, गायक संध्या, ठीक है। मुखर्जी का क्या हो गया? फरवरी में निधन हो गया। फरवरी 2022 में क्या हो गया? इनका निधन। ये क्या थी? प्रसिद्ध बंगाल की अर्ध शास्त्रीय गायिका संध्या मुखर्जी का क्या हो गया? इनका फरवरी में क्या हो गया? निधन हो गया, ठीक है। क्या हो गया? इनका फरवरी में निधन हो गया। ये बंगा विभूषण, ये बंगा विभूषण और सर्वश्रेष्ठ कौन थी? ये बंगा विभूषण और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्षद
सबसे सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए, गायिका के लिए, गायिका के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, क्या था इनका, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की प्राप्तिकर्ता थी। ठीक है, क्या थी ये, एक रुक जाओ इसके बारे में पूरा बताते हैं। ये क्या थी, प्रसिद्ध बंगाली अर्थशास्त्रिका गायिका संध्या मुखर्जी फरवरी 2022 में क्या हो गया, इनका निधन हो गया। ये क्या थी, बंगा विभूषण सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की प्राप्तकर्ता थी। कौन, ये बंगा की ये थी महिला, ठीक है, प्राप्तकर्ता थी। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार का प्रस्ताव अस्वीकार किया था, इनने अस्वीकार किया। मतलब इन्हें पद्मश्री भी सरकार के द्वारा दिया जाता, मगर इन्होंने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया कि हमें पद्मश्री नहीं चाहिए। इसको इन्होंने बताया कि हमें पद्मश्री नहीं चाहिए, इससे सरकार ने इन्हें पद्मश्री से मतलब एक से सम्मानित करना चाहती थी, मगर ये सम्मानित नहीं होना चाहती थी। TTFI चलाने के लिए TTFI चलाने के लिए गीता मित्तल को इसका क्या बनाया गया, COA इसका COA बनाया गया। COA की क्या की इन्होंने अध्यक्षता की, अध्यक्ष। ठीक है, क्या हुआ, TTFT चलाने के लिए गीता मित्तल को COA की अध्यक्ष बना दिया गया। COA की क्या बना दिया गया, इनको अध्यक्ष बनाया गया। ये जम्मू कश्मीर की पहले, ये जम्मू कश्मीर की उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश के पद पर क्या कर चुकी हैं, काम कर चुकी हैं। एक इसके TTFI के चलते ये पूर्व उस पर जम्मू कश्मीर के पूर्व उस पर क्या कर चुकी हैं, काम कर चुकी हैं, न्यायाधीश के रूप में, पूर्व मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये क्या कर चुकी हैं, काम कर चुकी हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए, तभी कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, लूसेंट पे कंटेंट बढ़िया मिलेगा आपको, इस पर भी बढ़िया कंटेंट मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, DNT क्या है, DNT के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना, किसकी, DNT क्या है, DNT की क्या है, DNT के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना। आर्थिक सशक्तिकरण की योजना शुरू की इन्होंने, कब से शुरू की, 16 फरवरी। क्या DNT के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना क्या की, 16 फरवरी से इन्होंने स्टार्ट कर दी। इसके तहत ये क्या करेंगे, विमुक्त, क्या करेंगे,
इसके तहत ये विमुक्त और धुमंतु धुमंतु और धुमंतु और अर्ध धुमंतु अर्ध समुदायों को समुदायों के कल्याण के लिए समुदायों के कल्याण के लिए इसको लॉन्च किया गया। क्या इसको लॉन्च किया गया? इस योजना को किसके लिए किया गया? विमुक्त और धुमंतु और अर्ध धुमंतु समुदायों के कल्याण के लिए इस योजना को क्या किया गया? लॉन्च किया गया। इसको डीएनटी आर्थिक सशक्तिकरण योजना को क्या किया गया? लॉन्च किया गया। इसको बताया गया कि इन समुदायों के मतलब विकास और इनके कल्याण के लिए इस योजना को हम क्या करेंगे? आगे करेंगे। इस पोर्टल के 2 मॉडल है। इस पोर्टल में कितने? 2 मॉडल हैं। मॉडल या मॉड्यूल है? 2 मॉड्यूल हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर क्या किया? भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की सरकार के साथ क्या किया? साझेदारी की। ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर सरकार साझेदारी की। क्या किया? भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर सरकार के साथ क्या की? साझेदारी की। ठीक है, इस चीज़ को बताया गया कि भारत सरकार ने 14-15 फरवरी को, कौन सी? 14-15 फरवरी को, 14-15 फरवरी 2022 को क्या किया? भारत सरकार ने इन दोनों सरकारों के साथ क्या किया? साझेदारी की। किस चीज़ के ऊपर साझेदारी की? इन्होंने की है, सरकार ने समुद्र प्लास्टिक के मलबे, समुद्र प्लास्टिक मलबे, जो समुद्र में प्लास्टिक का मलबे पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्या किया इन्होंने? सरकार ने प्लास्टिक के उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुद्री प्रदूषण मुक्त करने के लिए, समुद्र को प्रदूषण मुक्त करने के लिए मतलब भारत सरकार ने बोला है कि समुद्र में जो प्लास्टिक के मलबे पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन्होंने कहा है कि आप दोनों देशों में मतलब एक तरीके से जो समुद्र किनारे जो सफाई का काम होता है ना, वो आप लोगों को हमारे साथ और हमें इस एक तरीके से हम समुद्र की सफाई कर रहे हैं, तो आप लोग भी इस चीज़ पर ध्यान दीजिए और हमारे साथ और अपने देश में भी क्या कीजिए? समुद्र को क्या कीजिए? स्वच्छ कीजिए। एक तरीके से समुद्री में जो प्लास्टिक तैरती है ना किनारे, उनको साफ कीजिए, जिससे समुद्र में क्या हो? समुद्री प्रदूषण कम हो। इस चीज़ को बताया गया है और इसमें जीव जंतु को भी सुरक्षा मिले, इस चीज़ को इन्होंने बताया है कि मतलब अगर जैसे समुद्र की सफाई नहीं करेंगे तो दिन प्रतिदिन गंदा होता जाएगा। ठीक है, और समुद्री जीव को क्या होगा? खतरा होगा, प्लास्टिक से मरने का क्या होगा? खतरा होगा। इस चीज़ को बताया गया है सरकार द्वारा। ठीक है, तो इन दोनों देशों ने क्या किया कि इन दोनों देशों में इस पर क्या हुई? वार्ता हुई, इन दोनों के साथ वार्ता हुई। सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपको जो भी दिक्कत हो आप कमेंट में बता सकते हो, और कंटेंट कैसा है ये भी आप कमेंट में बता सकते हो। रॉयल सऊदी
रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज के रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज के कमांडर भारत के दौरे पर, क्या है जी, रॉयल सऊदी लैंडर फौजी के कमांडर हैं, वो भारत के क्या हैं, दौरे पर आए हैं। ये कौन सा, रॉयल सऊदी फौज के सेवारत कमांडर का भारत में पहला फर्स्ट दौरा होगा। मतलब इसके कमांडर होते हुए इनका ऐसे कमांडर हैं जिसका इसमें सेवा, मतलब सेवा में होते हुए इनका क्या होगा, भारत पर दौरा होगा, इस चीज़ को बताया गया है। और अगर जो पहले इससे पहले अभी तक ऐसा कोई कमांडर नहीं हुआ सऊदी अरब का जो सेवा में होते हुए भारत की यात्रा की हो। ठीक है। प्रसिद्ध गायककार, क्या नाम था इनका, बप्पी लहरी। प्रसिद्ध गायक और संगीतकार, प्रसिद्ध गायक और संगीत निर्देशक, निधन हो गया। क्या प्रसिद्ध गायकार और संगीत निर्देशक बप्पी लहरी का क्या हो गया, निधन हो गया। इस चीज़ को बताया गया कि इनका क्या हो गया, निधन हो गया। क्या बप्पी लहरी का क्या हो गया, निधन हो गया। इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु ऑफ सी ट्राइकेप स्लीप एपिनिया के कारण हुआ। ठीक है, कारण हुआ, ये तो मुझे नहीं पता ये होता क्या है, मगर इसके कारण की क्या हुई, मृत्यु हो गई। कैसे, ऑफ सी ट्रिकिवा स्लीप एपिनिया के कारण की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इनकी उम्र 69 थी। 69 वर्ष के थे और इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये इन्होंने 70-80 के दशक में, 1970 और 80 के दशक में क्या किया था इन्होंने, 70 से 80 के दशक में डिस्को डांसर चलते चलते और शराबी जैसे फिल्मों को कई गीत दिए। ठीक है, इन्होंने कई लोकप्रिय क्या दिए, गीत दिए। इनने हिंदी सिनेमा में 2020 में बागी 3 में इन्होंने क्या किया था, बागी 3 में, कौन सा, बागी 3 में भंकस आखिरी गाना दिया।
मतलब इतने ज़्यादा ये फेमस थे कि इनके मतलब लास्ट जो गाना था तो 2020 में लिया गया, मतलब बागी फिल्म में, बागी 3 में इनका क्या किया, लास्ट गाना को क्या किया गया, रिकॉर्ड किया गया, जो इनके द्वारा ही गाया गया है। बस फ्रेंड्स इतना ही है लास्ट वीडियो में। थैंक्स, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।